अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोभी चिकन आलू की मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, हर घर में पकाई जाती है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। इसके गोभी के पराठे तो इतने मज़े के बनते हैं और देसी घी इस पे लगा के रोटी के ऊपर, सालन के ऊपर देसी घी डाल के खाया जाए ना, तो यकीन मानिए सर्दियों में तो इस जैसा मज़ा ही नहीं कहीं। और मगर रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि डेली हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करना मत भूलिए। ये देखिए जी गोभी है, इसके ऊपर से ब्लैक ब्लैक सारा हम कट कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम वॉश करेंगे और इसको जब तक हम कट कर लें तो इसको हम बनाना फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बर्तन ले लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मस्टर्ड ऑयल। आज मैं मस्टर्ड ऑयल में इसको बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा हम लाइट कलर देंगे। ऑयल हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। जब भी आप किसी भी ऑयल में प्याज डालें तो पहले थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लिया करें ताकि प्याज जो है अच्छे तरीके से जल्दी से उसका कलर आ जाए। तो जैसे ही प्याज थोड़ा सा कलर छोड़ेगा हम लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से पीस लेते हैं, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। चलें जी, अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के हम लहसुन अदरक को शामिल करेंगे। अदरक थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि आपको पता है गोभी जो होती है बादी होती है, तो अदरक की वजह से इसकी बादी जो है वो कम हो जाती है। तो अब इसके अंदर हम चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन इसलिए डालेंगे क्योंकि चिकन की वजह से उसमें सब्ज़ी में अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, जायका आ जाता है। आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि चिकन ना डले तो हम खाना नहीं खाएंगे, चिकन के बिना खाने में जायका नहीं आता। तो इस वजह से हम इसके अंदर शामिल करेंगे और चिकन के साथ इसके अंदर अच्छा सा जायका आ जाएगा। इसलिए हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे मसाले को ताकि चिकन में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। फिर इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। जो मसाले हैं नहायत आसान, हस्बे टेस्ट, नमक, मिर्च और हल्दी मैंने शामिल की है। और लास्ट में आपको बताएंगे इसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे। तो हाँ जी, वो हम आपको बताएंगे। हम इसके अंदर जो डालेंगे उससे इसका जायका बहुत ही डिलीशियस हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। और इसके अंदर अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि नमक मिर्च जो है मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। जब हम पानी ना डालेंगे तो वो जो मिर्चें हैं वो उड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, वो गले में पड़ती हैं। तो इसी वजह से हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अब जैसे ही हमारा मसाला जो है यकजान हो जाएगा, अब इसके अंदर हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। फिर इसकी हम अच्छी सी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि मसाला जो है बहुत ही आला किस्म का तैयार हो जाए। फिर इसके अंदर हम सब्ज़ी डालेंगे। अच्छा, आपने ये करना है कि इस स्टेज पे आपने इसको बार बार चम्मच की मदद से इसको ढक्कन दे के इसको बार बार चेक करना है। मसाला आपने बहुत अच्छा भूनना है। जितना अच्छा आपका मसाला भुना जाएगा ना, तो उतनी ही मज़े की आपकी ये सब्ज़ी जो है तैयार होगी। बस आपने ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा फोकस अपना मसाले पे करना है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है खाना बनाने का। ये मुझे बचपन से ही शौक़ है। मुझे खाना बनाना जो है ना मेरा फेवरेट है और मैं हर तरह के खाने जो हैं मैं बनाना जानती हूँ। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो इतनी तारीफ़ें करते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हारे जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता।
तो ये है कि हर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। तो खाना बनाना ही मेन जो चीज़ होती है। जिस लड़की को, औरत को खाना नहीं बनाना आता ना, तो मैं कहती हूँ वो बेकार है। बाहर का खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जितना खाना घर का खाना अच्छा होता है ना, उस जैसी कोई बात ही नहीं। अब ये है कि इसके अंदर हमने शामिल कर दी है गोभी आलू। इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और आजकल तो वैसे भी गोभी का सीज़न है। जो सीज़न की सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो हमें सीज़न में ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। और गोभी के भी बहुत फ़ायदे हैं। ये आपको फैटी लीवर वाले हैं, जिनको फैटी लीवर हो जाता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो गोभी आप ज़रूर खाया करें। ये फूल गोभी के बेशुमार फ़ायदे हैं। और अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। सब्जियां, फ्रूट, दालें, गोश्त, हर चीज़ से। उस परवरदिगार का बस करम है कि अल्लाह का शुक्र समझ के, शुक्र करके हर चीज़ खाया करें। और यही चीज़ें हैं कि जो अल्लाह का शुक्रगुजार होता है, अल्लाह पाक को वो बंदा बहुत पसंद है। अल्लाह की ज़ात को जितना उसका शुक्र अदा करने वाला बंदा होना, अल्लाह पाक को वो बंदे से बेहद प्यार है। और कभी भी रिज़्क में ऐबजोई ना निकाला करें। अगर आपको पसंद आए तो खा लिया करें, नहीं पसंद आए तो छोड़ दिया करें। और इसमें बिल्कुल भी नुक्स ना निकाला करें कि ये मज़े की सब्ज़ी नहीं है, ये दाल मज़े की नहीं है, ये चीज़ मज़े की नहीं है। तो अब ये है कि मैंने इसको 5 मिनट के लिए बस इसको मैंने स्टीम के लिए रखना है, ताकि ये स्टीम मिल जाए। प्रेशर कुकर बिल्कुल नहीं लगाया, सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा है, ताकि मुझे गोभी जो है घुली घुली पसंद है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार गोभी चिकन की सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम गरम गरम रोटी के साथ देसी घी लगा के और सालन में देसी घी डाल के इसको हम खाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट करके हमें अपनी राय, आपने दिल की राय ज़रूर बतानी है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलें जी, अब मैंने बताना था सच आपको कि मैंने इसके ऊपर क्या डाला है। वो ये था कि अब इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया, गरम मसाला, सूखा धनिया और इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। जब हम ये डालेंगे ना कसूरी मेथी, तो बड़ा ही मज़ेदार ये हमारा टेस्ट डेवलप करेगा, बेहद मज़े का। लीजिए, माशाल्लाह से हमने इसको कर दिया है डिश आउट। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।